हेलो एंड वेलकम टू द फिज़िक्स एक्सप्लेन्ड। और आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को देखने वाले हैं। वन शॉट ही रहने वाला है और हर एक वीडियो का ड्यूरेशन 30 मिनट ही रहेगा। और ये वीडियो को हम लोग 2 से ढाई घंटे में 2 आवर्स में हम लोग इसको देखने वाला है। ठीक है, मतलब 2 घंटे से ढाई घंटे के बीच में ये वीडियो रहने वाला है। तो पार्ट 1 में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ को क्लियर करने वाले हैं जो हम लोग के जेई या नीट के लिए या बोर्ड के लिए रिलेटेबल है। कुछ 2 से 3 PYQ भी हम लोग करेंगे और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का स्टार्टिंग है दैट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। दैट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी इज़ द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम नाप सकते हैं, which can be measured, जिसको हम नाप सकते हैं, that is the physical quantity that can be measured। फिजिकल क्वांटिटी की जैसे आप एग्जांपल ले लो, टाइम हो गए, लेंथ हो गए, मास हो गए, ठीक है ना, एक्सेट्रा आप यहाँ पे लगा सकते हो। मतलब कि जितनी भी चीज़ जिसको मैं माप सकता हूँ, सो दैट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। अब आते हैं व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की कितने टाइप्स होते हैं उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी एंड द सेकेंड वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की बात करूँ जिसमें मैग्नीट्यूड ही सिर्फ आती है, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आती है। अगर मैं इसका एग्जांपल की बात करूं, जस्ट लाइक मास हो गया, ठीक है, मास हो गया, टाइम हो गया, सो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। ओके, अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी का बात करूं, सो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैं बात करूं, जस्ट लाइक कि फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, और बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल हैं जो आप इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हो कि कौन से स्केलर क्वांटिटी होता है और कौन से वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। हम उस चीज़ को वेक्टर क्वांटिटी तब बोलते हैं, ठीक है। 2 तरह के क्लासिफिकेशन थे फिजिकल क्वांटिटी के। स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने दो चीज़ में हम लोगों ने क्लासीफाइड किया था। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये था बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, कि डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोगों ने 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी को क्लासीफाई किया था, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही था और डायरेक्शन ना ही था। ओके, हम लोगों ने वेक्टर में देखा मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी था। ओके, उसी प्रकार से हम लोगों ने बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी पे भी हम लोगों ने 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड अनदर वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो क्लासिफाई हम लोगों ने किया है वो डिपेंडेंसी पे है। ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, अब हम लोग उसको देखते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग उसको बोलते हैं जो क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये दूसरे क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होता है। अगर एग्जांपल में देखूँ तो लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करेंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ओके, एंड लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है,
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं लेंथ को उठा के देखता हूँ, अगर मैं लेंथ का बात करूँ तो लेंथ किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि लेंथ मास पे डिपेंड कर लेगा, अगर मास में बढ़ा दूंगा तो लेंथ बढ़ जाएगा, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि मास जो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, अगर मैं वेलोसिटी बढ़ा दूंगा तो लेंथ बढ़ जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि अगर मैं मास बढ़ा दूंगा तो लेंथ बढ़ जाएगा। तो लेंथ जो है ना इंडिपेंडेंट है इस सारे क्वांटिटीज से। तो जितनी भी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होता है उसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्लासीफाई करवाते हैं। तो जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, और 7 तरह के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, 7 तरह के। ओके, 7 तरह के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अपन लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को डिपेंडेंसी पे 2 तरह से क्लासीफाई किया था। फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड अनदर वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो अब अगर हम लोग इस चीज़ को बात करें कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उसका एकदम अपोजिट होता है, जैसे कि वो चीज़ किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं था। ओके, वो चीज़ जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता था, बट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे। ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोगों ने देखा था दैट इज 7, उसी से ये डिराइव्ड होते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोगों ने बात की जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वॉल्यूम हो गया। अगर मैं वेलोसिटी को लिखना चाहूँ तो वेलोसिटी को मैं क्या लिखूँगा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है सर? एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट एंड लेंथ। मैं किसी चीज़ का अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट में मान रहा हूँ तो उसको मैं डिस्टेंस ही तो नाप रहा हूँ ना, मैं लेंथ ही तो नाप रहा हूँ ना। सो लेंथ इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आप यहाँ से देख सकते हो टाइम। ओके, तो जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स को लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, मास भी था और एक्सेलरेशन भी था। ठीक है, देखो यहाँ से मास, ठीक है, फिर नीचे में फिर जैसे मास हो गया इनटू एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन को आप लिखोगे वेलोसिटी अपॉन में टाइम, फिर वेलोसिटी को आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट, हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर इनटू में टाइम। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि सारे भी जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है सारे कहीं ना कहीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ये डिराइव्ड हो चुके हैं। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे तो आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कितने तरह के सिस्टम होते हैं? जब हम लोग क्लास 9th में रहते हैं तो हम लोगों ने SI यूनिट पर रखा है, और CGS भी हम लोग कहीं कहीं डिराइव्ड करते हैं, कहीं कहीं इंट्रोड्यूस करते हैं क्लास 9th में, बट उतना नहीं हो पाता है जितना SI सिस्टम होता है। दैट इज द SI इज अ सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। हम लोग अक्सर बात करते हैं MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम। ओके, CGS सिस्टम दैट इज द M इज द मास। ओके, मास यहाँ पे दे रखा है, K का यूनिट ये रहा मीटर, और S इज द टाइम, दैट इज द सेकेंड। CGS होता है दैट इज CGS इज द यूनिट जिसमें हम लोग यहाँ से देखते हैं कि C इज द सेंटीमीटर। ओके, C इज द सेंटीमीटर,
जी इज़ द ग्राम एंड एस इज द सेकेंड, मतलब कि टाइम का यूनिट है। इसी प्रकार से एफ है, एफ इज़ द फुट, पी इज़ द पाउंड एंड द एस इज़ द जो यूनिट है टाइम का दैट इज द सेकेंड। तो ये सारी यूनिट है जो एम के एस हो गए, हाँ सी जी एस हो गए, फिर एफ पी एस हो गए। इस तीनों यूनिट जो है इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे ये वर्क करता है, और इसमें हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे हम लोग को एक क्लियरिटी आएगी। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। जैसे कि एक अगर हम लोग एग्जाम्पल ही देखें मोमेंटम का एग्जाम्पल, ओके किसका एग्जाम्पल हम लोग देखें, अगर मोमेंटम का एग्जाम्पल हम लोग देखें, जैसे मोमेंटम इज द मास इनटू वेलोसिटी। ओके, मोमेंटम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, p इज इक्वल टू एम वी। सो p इज बेसिकली मोमेंटम और मास ये रही और वेलोसिटी ये रही। अगर मेरे को इस चीज़ को मान लो कि मेरे को इस यूनिट में कन्वर्ट करना है एम के एस सिस्टम में। ओके, एम के एस सिस्टम में मेरे को कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा। तो हमको पता है कि मोमेंटम होता है दैट इज अ p इक्वल टू m इंटू वी। ओके, और मास हमको दे रखा दैट इज अ 10, यहाँ से गिवन था, ये क्वेश्चन कंप्लीटली यहाँ से टाइप नहीं हुआ है बट मास इज द 10 kg एंड एक वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। जैसे यहाँ पे मैं पुट करूँगा दैट इज द मास इज द 10 एंड वेलोसिटी इज 20, सो दिस इज 200। बट 200 क्या, यहाँ पे कुछ तो यूनिट होगा। मास का यूनिट मीटर होता है, सॉरी मास का यूनिट केजी होता है। ओके, और मीटर का यूनिट मीटर पर सॉरी वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 200 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों ने मोमेंटम को एम के एस में इस तरीके से चेंज किया कि हम लोग को गिवन मास दे रखा था, वेलोसिटी दे रखा था, हम लोगों ने यहाँ से इसकी यूनिट को ये एम के एस सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर लिया, दैट इज़ द एम के एस। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट इसी चीज़ को मान लेते हैं सी जी एस में मेरे को कन्वर्ट करना है, तो जैसे वहाँ पे के जी था, जैसे कि के जी था 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, जैसे प्रकार यहाँ पे मीटर था, ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे सेकेंड था तो टाइम तो यहाँ पे फिक्स्ड है बट मेरे को केजी और मीटर में चेंज करना है, केजी और मीटर है और यहाँ पे ग्राम और सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से मेरे को कुछ नहीं करना है, जहाँ पे केजी है मेरे को 1000 कर देना है और जहाँ पे मीटर है ना वहाँ पे मेरे को जहाँ पे मीटर है मेरे को वहाँ पे 100 से इंटू कर देना या डिवाइड कर देना, जिस प्रकार से होगा दैट इज़ द सेंटीमीटर। इसी प्रकार से एफपीएस में पाउंड ले लेना है, फुट ले लेना है और समय तो मतलब एस इज द सेकेंड जो फिक्स्ड है यहाँ से। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ से एम के एस सी जी एस और एफ पी एस की सारी भी यूनिट कन्वर्जन हम लोग करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर हम लोग डायमेंशन की बात किया करें, जैसे कि मास का जो डायमेंशन होता है दैट इज़ द एम, लेंथ का डायमेंशन इज द एल, टाइम का डायमेंशन इज टी, टेम्परेचर का के होता है और करेंट का ए होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, दैट इज द कैंडेला। ओके, दैट इज द कैंडेला। ओके, सो luminous इंटेंसिटी इज द कैंडेला। और अगर हम लोग फिर नेक्स्ट मूव करें विड्थ, ठीक है, luminous इंटेंसिटी इज द कैंडेला। यही 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं
और अगर आपको इसको नोट्स डाउन करना चाहते हैं तो यस यू कैन। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे कि ये 7 जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसके हम लोगों ने आपको डायमेंशन दिखाया कि ये होते, जैसे मास हो गए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे मास हो गया, एम हो गया, लेंथ एल हो गया, टाइम टी हो गया, टेम्परेचर का के होता है दैट इज द केल्विन। अगर मैं लिखूँ यहाँ से तो दैट इज द केल्विन। केल्विन ओके। करेंट का एम्पियर हो गया दैट इज ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो गया और इसका कैंडल हो गया, ये तो हम सबको पता है। ओके चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला। अब हम लोग डायमेंशनल फार्मूला देखने वाले हैं कि डायमेंशनल फार्मूला के साथ हम लोग कैसे खेला करते हैं। ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला जो बेसिकली होता है दैट इज द 3 तरह की चीज पे खेला जाता है, एम एल और टी पे। एम इज द मास, एल इज द लेंथ and t is the time. Okay, m and l and t that is the mlt। ठीक है, जैसे कि अगर मैं हम लोग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया का बात करें तो एरिया इज द एल स्क्वायर, वॉल्यूम का बात करें दैट इज द एल क्यूब, स्पीड का बात करें दैट इज द एल टी माइनस ऑफ 1, वेलोसिटी का बात करें एल टी माइनस ऑफ 1, डेंसिटी का बात करें एम एल माइनस ऑफ 3, एक्सेलरेशन का बात करें दैट इज द एल टी माइनस ऑफ 2। इसी प्रकार से स्ट्रेस दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, ठीक है, सरफेस टेंशन दे रखा है। मैं किसकी जस्ट लाइक कि जैसे डेंसिटी हो गया, मैं डेंसिटी का एक बार आप सभी को डिराइव्ड करके दिखाता हूँ कि हुआ कैसे। हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। ओके सो डेंसिटी, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मास, तो यहाँ पे जस्ट देखो कि मास का जो डायमेंशनल फार्मूला है दैट इज एम। ओके, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास इज द एम, तो मैं यहाँ से लिखूंगा एम अपॉन, और यहाँ से वॉल्यूम है एंड द वॉल्यूम, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इज एल क्यूब। ओके सो दिस इज द एल क्यूब। अगर मैं इसको अगर सही से लिखूँ तो दैट इज द एम, ये एल क्यूब ऊपर जाएगा दैट इज द एम एल माइनस ऑफ 3 बन जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो डेंसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है दैट इज द एम एल माइनस ऑफ 3। जैसे वेलोसिटी का मैं बात करूँ, वेलोसिटी का बात करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने पहले ही देख रखा है दैट इज द एल, और टी इज द टाइम। अगर मैं इसको सही से लिखूँ एल टी माइनस ऑफ 1 बन जाएगा, टी ऊपर जाएगा। तो इसी प्रकार से आप स्पीड में भी देख लोगे वही चीज़ हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर मैं एक्सेलरेशन का बात करूँ तो एक्सेलरेशन होता है v अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है एल टी माइनस ऑफ 1 एंड टाइम इज द टाइम, ये ऊपर जाएगा दैट इज द एल टी माइनस ऑफ 2। इसी प्रकार से यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है एल टी माइनस ऑफ 2। ठीक है, इसी प्रकार एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, वेलोसिटी है, सारे कुछ का यहाँ पे हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला देखा। चलो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। इसी प्रकार से प्रेशर हो गया, प्रेशर को हम लोग क्या लिखता है, प्रेशर। सबसे पहले मैं हम लोग एक फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, जैसे यहाँ से हम लोगों ने देखा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। मास का डायमेंशनल फार्मूला एम ई होता है दैट इज द एम इनटू एक्सेलरेशन, और अभी हम लोगों ने देख के आया कि एक्सेलरेशन की डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस 2 होती है। तो यहाँ से हम लोग एल ऑफ टी माइनस ऑफ 2 डायमेंशनल फार्मूला बन के आ गई है दैट इज एम एल टी माइनस ऑफ 2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि मैं प्रेशर निकालूं। तो यहाँ से प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो फोर्स क्या हो जाएगी एम एल टी माइनस ऑफ 2 अपॉन एरिया इज द एल स्क्वायर। यहाँ से देखो एरिया इज द एल स्क्वायर। जैसे ये एल ऊपर जाएगा तो एक एल से एल कट जाएगा दैट इज द एम
L माइनस वन T माइनस ऑफ टू। इसे यहाँ से आप देख सकते हो, प्रेशर इज द ML माइनस ऑफ वन T माइनस ऑफ टू। इसी प्रकार सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज द M, फोर्स इज द MLT माइनस ऑफ टू अपॉन में लेंथ, लेंथ की L होती है, L से L कट जाएगी, दिस इज द MT माइनस ऑफ टू। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज द MT माइनस ऑफ टू। बहुत आसान है, आपको बस यहाँ से जस्ट लाइक कि थोड़ा मोड़ा ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है यहाँ से आप लोगों ने देखा कि 7 तरह के होते हैं। ये अगर आपको बेसिकली याद होता है तो आप किसी भी फॉर्मूले के डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं और एनर्जी का देख लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला। कुछ हम लोग डायमेंशनल फार्मूला आप लोग देख लेते हैं। ओके, तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला करने से पहले मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा इस पॉइंट पे कि वेट एक मैं पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे और नोट्स बना के आप लिख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जैसे कि हम सभी को पता है कि जस्ट लाइक कि डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने देखा, कुछ क्वेश्चन किए, कुछ हम लोगों ने डिराइव्ड भी किए। आप लोग एक पॉइंट याद रख सकते हो। अगर किसी को नहीं पता है तो ठीक है, अगर जिसको पता है फिर भी सही है कि जितने भी नंबर होते हैं ना, जस्ट लाइक कि 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 0.5 हो गए, 0.3 हो गए, 0.25 हो गए, कुछ भी हुए ना, 0.75 हो गए या आप 9999.99 एनीथिंग दैट इज, जो इन्फिनिटी पे भी आप कुछ नंबर रख दो ना, इसके जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं दैट इज द डायमेंशनलेस। ये डायमेंशन लेस होते हैं, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखना। ओके, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी नंबर इज द डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। चलो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी पॉइंट पे जहाँ पर हम लोग थे। हाँ, दैट इज द एनर्जी। और एनर्जी में जस्ट लाइक कि यहाँ से हम लोग अगर काइनेटिक एनर्जी का बात करें, काइनेटिक एनर्जी का बात करें, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। जैसे अभी मैंने बताया कि जितने भी डिजिट होते हैं दैट इज द 0.5 ना, 1/2 इज द बेसिकली 0.5। तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, दैट इज द डायमेंशन लेस। तो बची क्या, mv स्क्वायर। मास की डायमेंशन m होती है। और हमेशा याद रखना कि कभी भी डायमेंशन लिखना ना तो इसको बॉक्स बना देना, मैंने बनाया नहीं बट बॉक्स बना देना, ठीक है। m हो गया और v स्क्वायर दैट इज द LT माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन जाएगी, ML स्क्वायर T माइनस ऑफ 2। So this is the dimensional formula of energy। अब काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सबके केस में वही देखने को मिलता है। जैसे लाइक कि अगर मैं mgh देखूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, वी ऑल नो दैट। तो अगर मैं देखूँ कि मास का क्या होता है, m होता है, g इज बेसिकली एक्सलेरेशन, LT माइनस ऑफ 1, h इज लेंथ, दैट इज द ML स्क्वायर। ओके, ML स्क्वायर LT माइनस ऑफ 2 ना। ओके, LT माइनस ऑफ 2। ओके, और यहाँ से L हो जाएगा, वेरी गुड, दैट इज द ML स्क्वायर T माइनस ऑफ 2। ओके, तो mgh के भी केस में वही एनर्जी का देख रहे हो कि डायमेंशन फार्मूला है, दैट इज द ML स्क्वायर T माइनस ऑफ 2। और बहुत आसान है, आप इसको खुद भी डिराइव कर सकते हो और इतने में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ये टफ है, ये बहुत आसान है। ओके, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। और नेक्स्ट मूव करने से पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, जस्ट लाइक की प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, ये एक्चुअल में बोलता क्या है कि अगर मान लो कि मेरे पास टाइम है या लेंथ है, ठीक है, मान लो कि 20 मीटर मेरे पास कपड़ा है, क्लोथ,
अगर मेरे पास 20 मीटर का कपड़ा है तो ऐसा नहीं कि मैंने 20 मीटर में कहीं जाके 5 केजी कुछ इसमें ऐड कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है सर, केजी इज द यूनिट ऑफ मास, और मेरे को, और ये क्या है, लेंथ है ना, आप लेंथ में बेसिकली लेंथ में मास को ऐड कर रहे हो ना, ये चीज़ गलत है, ये कभी भी मत करना। अगर मेरे पास 5 केजी, अगर मेरे पास 5 केजी बनाना है मान लो, या बनाना छोड़ो, या मान लो कि 5 डजन बनाना है, तो मैं इसमें ऐसा नहीं कि मैं इसमें ठीक है, ऐसा नहीं कि 20 मीटर इसमें मैंने कपड़ा जोड़ दिया। अगर 5 डजन बनाना है ना, इसमें मैं 2 डजन बनाना या कितना भी डजन बनाना है मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो टोटल कितने डजन हो गए, दैट इज द 7 डजन ऑफ बनाना। ओके, अगर मेरे पास मान लो कि 20 सेकेंड टाइम है तो मैं इसमें टाइम ही जोड़ता हूँ, मतलब कि अगर लेंथ है तो लेंथ ही जुड़ेगा, टाइम है तो टाइम में टाइम ही जुड़ेगा, मास है तो मास में मास ही जुड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि लेंथ में जाके कुछ टाइम जोड़ रहे हो, मास में जाके लेंथ जोड़ दिया। ठीक है, तो कभी भी लेंथ में लेंथ ही जुड़ेगा, टाइम में टाइम ही जुड़ेगा, मास में भी मास जुड़ेगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं जहाँ पे हम लोग थे। ओके, हाँ, मेथड टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ये देख लो, रिप्लेस ईच क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशन एंड द सिंप्लीफाई पावर। वही चीज़ बोल रहा है कि जिस लाइक हम लोगों ने देखा था कि फोर्स था, मास इनटू एक्सेलरेशन था, मास को m लिखा, एक्सेलरेशन देखा lt माइनस ऑफ 1, दैट इज द mlt माइनस ऑफ 1। तो वही चीज़ है कि आप रिप्लेस कर दो जितने उसके भी डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चन है, वही चीज़ है अभी हम लोगों ने देखा, दैट इज द mlt माइनस ऑफ 2। डेंसिटी का भी हम लोगों ने देखा था, दैट इज द क्या था डेंसिटी का, मैं भूल गया भाई। डेंसिटी इज द ml माइनस ऑफ 3, यस, ml माइनस ऑफ 3। एनर्जी का भी हम लोगों ने देखा, दैट इज द ml स्क्वायर t माइनस ऑफ 2। ओके, ये हम लोग के कुछ थे, और एक टॉपिक जो था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगा। बट उस चीज़ से पहले मैं कुछ एक PYQ आपको जेई एडवांस में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उस पॉइंट पे इसको हम लोग जेई एडवांस नहीं बोलते हैं। दैट इज द IIT जेई 2005 का पूछा गया क्वेश्चन, दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द डिफरेंट डायमेंशन। ओके, तो इसमें से कौन सा ऐसा सेट्स है जिसमें सारे के सारे सेट्स में जितने भी क्वांटिटीज है, जितने भी फॉर्मूला है, उसके सारे के सारे डिफरेंट डायमेंशन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया, ओके, और एक क्वेश्चन ये हो गया। तो ये क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में ये भी IIT जेई 2001 का पूछा गया सवाल है, इसको हम लोग रहने देते हैं। हम लोग इसको कर लेते हैं कि इसमें जो पूछा गया है कि कौन से डायमेंशन अलग है, हम लोग इसको करते हैं। ओके, वेट, ठीक है। तो जस्ट लाइक कि अगर मैं प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला का बात करूं, तो अभी हम लोगों ने देख के आया कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज ml माइनस ऑफ 1 एंड t माइनस ऑफ 2। यंग मॉड्यूलस का भी यही होता है, दैट इज द ml माइनस ऑफ 1 एंड t माइनस ऑफ 2। स्ट्रेस का भी यही होता है, जस्ट लाइक कि अभी हम लोगों ने देख के आया था, दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस, दैट इज द ml माइनस ऑफ 1 t माइनस ऑफ 2। तो देख सकते हो कि इस तीनों में मतलब कि ml माइनस ऑफ 1 एंड t माइनस ऑफ 2 तीनों का एक ही आ रहा है डायमेंशनल फार्मूला। तो ये सेट तो नहीं हो सकता है जिसमें डिफरेंट है, सारे के सेम है। ओके, तो ये तो सही है, ठीक है। सेकेंड वाला का देखो, तो अगर मैं किसी एक का पकड़ लूँ, जैसे EMF का पकड़ लूँ, तो ये होता है दैट इज द ml स्क्वायर t माइनस ऑफ 3, ओके, एंड a माइनस ऑफ 1। पोटेंशियल डिफरेंस का भी यही होता है मेरे हिसाब से, यस, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी यही होता है। तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है जो इसमें सारे के सारे
जितने भी सेट्स हैं सारे के डायमेंशनल फार्मूला एक ही है। अगर मैं थर्ड का बात करूँ तो वर्क डन हो गया, वर्क डन बराबर क्या होता है F इंटू एस, वर्क फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है एम एल टी माइनस ऑफ 2 इंटू में एल, दैट इज द एम एल स्क्वायर टी माइनस ऑफ 2। एनर्जी का भी मैं अगर बात करूँ तो एनर्जी का क्या होता था एम एल स्क्वायर टी माइनस ऑफ 2 होता है, और हीट का भी यही होता है, दैट इज द एम एल स्क्वायर टी माइनस ऑफ 2। तो थर्ड भी नहीं हो रहा है, जो इसमें सारे के सारे तीनों ऑप्शन के डायमेंशनल फार्मूला सेम ही है। अगर मैं फोर्थ का बात करूँ डायपोल मोमेंट का, ओके, डायपोल मोमेंट का अगर मैं बात करूँ, तो डायपोल मोमेंट होता है दैट इज द चार्ज इनटू लेंथ, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, ओके। सो चार्ज की डायमेंशनल फार्मूला होती है 80 एंड दिस इज द एल, ओके, तो दैट इज द ALT। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैं अगर बात करूं, सो दिस इज द E डॉट DA, या बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू A, ओके। तो इसकी वजह से फ्लक्स की जो डायमेंशनल फार्मूला आएगी दैट इज द MLT माइनस ऑफ 3, ओके, एंड A माइनस ऑफ 1। तो ऑब्वियस बात है ये सेम नहीं आ रहा है ना, इसमें कोई m का कोई यूज ही नहीं है, इसमें LT माइनस ऑफ 3 A की पावर माइनस ऑफ 1 है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था दैट इज द F अपॉन Q, ओके। तो दैट इज द फोर्स इक्वल टू MLT माइनस ऑफ 2, ओके, और चार्ज इज 80 बेसिकली, ओके। तो ये T ऊपर चला जाएगा, दिस बिकम MLT माइनस ऑफ 3 एंड A माइनस ऑफ 1, ओके, MLT माइनस ऑफ 3 A माइनस ऑफ 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला सेम आ रहा है, बट डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक डायमेंशनल फार्मूला अलग है। तो यही ऑप्शन है जिसकी सेट्स में डिफरेंट डायमेंशन हमको देखने को मिला है। द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, मतलब कि इसमें से जो करेक्ट हमसे पूछा गया था कि जिसमें नहीं है सेट्स हैव डिफरेंट डायमेंशन, तो वो डी नंबर है, ओके। ओके, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, और जो भी होगा नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे आगे स्टार्ट करेंगे, और हर एक सीज़न 30 मिनट्स का ही रहने वाला है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग की मुलाकात होगी। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना, और कमेंट में एक छोटा सा हार्ट ज़रूर भेजना। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।